हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज भाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो में ग्रीवियस हर्ट के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे प्रीवियसली मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें हमने कुछ सेक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। तो आप चिंता मत कीजिए, जो भी अभी इस वीडियो के माध्यम से न्यू व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने ग्रीवियस हार्ट से रिलेटेड अभी स्टार्ट किया है समझने के लिए, तो मैं प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस हुए थे सेक्शन उनको भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी के साथ डिस्कस कर लूँगा, ताकि आपको यहाँ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके जैसे ही आप उस वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो भी न्यू व्यूअर हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सीसीएसयू के सिलेबस के अनुसार आईपीसी को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। सीक्वेंस वाइज हम टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब आपको ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल माना जाता है तो आप पर कौन सी सेक्शन लगेगी? क्या आप पर 320 लगेगी या आप पर 322 लगेगी? काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है ये, क्योंकि 320 से स्टार्ट होते हैं हमारे ग्रीवियस हर्ट के बारे में जो सेक्शन है, लेकिन यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर सेक्शन 320 में केवल यह बताया गया है कि ग्रीवियस हर्ट के अंदर किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, कौन से आप एक्ट करेंगे तो वो ग्रीवियस हर्ट होंगे। लेकिन जब आप पर सेक्शन लगाई जाती है कि आप लायबल होते हो वॉलंटरी, आप लायबल होते हो ग्रीवियस हर्ट के लिए, तो आप पर सेक्शन 322 लगाई जाती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपको समझना है कि कौन सी सेक्शन आपके ऊपर लगेगी अगर आप ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल होते हो। तो पनिशमेंट कितनी दी जाएगी और किस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट दी जाएगी? तो पनिशमेंट के लिए काफ़ी सेक्शन है जो कि अलग अलग सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपने वॉलंटरी आप कारण बनते हो ग्रीवियस हर्ट का, किसी को आप क्षति पहुंचा रहे हो, गंभीर क्षति पहुंचा रहे हो, हानि कर रहे हो, चोट पहुंचा रहे हो, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 325 के अंदर। और अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो विद वेपन, डेंजरस वेपन के साथ, या कोई अदर मीन्स यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसको आप एज ए वेपन यूज कर रहे हो, तब आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो तो तब आप पर सेक्शन लगेगी सेक्शन 326। लेकिन यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन दी गई है, एक वर्ड है जो कि एसिड, यानी कि आप किसी पर एसिड से उसे ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, आप उसके लिए वॉलंटरी ग्रीवियस हर्ट के लिए आप लायबल हो रहे हो, तो आप पर सेक्शन 326 ए लगेगी। क्या केवल अटेम्प्ट करने पर भी अगर हम किसी पर एसिड फेंक रहे हैं और वो कंप्लीट नहीं हो रहा, जो हम चाहते हैं कि किसी को एसिड फेंक कर उसको ग्रीवियस हर्ट कर दे, केवल फेंकने पर ही और उसका कोई फर्क नहीं पड़े, एसिड का उस पर लगे ही ना, तो तब भी क्या कहीं पर पनिशमेंट दी गई है? तो इसके लिए है सेक्शन 326 बी, जो ये कहता है कि केवल आप फेंक रहे हो, उस पर अटेम्प्ट कर रहे हो एसिड का, तब भी आप लायबल होंगे। तो यहाँ पर हमें इस चार्ट के माध्यम से ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी सेक्शन किस बारे में डील करती है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारे आज के सेक्शंस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इसमें प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए इसके बाद, या पहले भी आप देख सकते हैं, अगर देख लिया तो आपके लिए वेल एंड गुड है। तो आज की जो हमारे सेक्शन है, सेक्शन 329, 331, 333, 335 और 338, ये सभी सेक्शन बात करते हैं पनिशमेंट के बारे में। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अलग होती है, यानी कि आप जो कंडक्ट कर रहे हैं, आपने किसी को हर्ट किया है, अलग अलग सिचुएशन के लिए आप कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं जिससे कि दूसरे को ग्रीवियस हर्ट हो रहा है। अगर आप ऐसा करते हो और उसको ग्रीवियस हर्ट होता है तो सिचुएशन वाइज अलग अलग पनिशमेंट दी गई है अलग अलग सेक्शन में। तो सबसे पहले बात करें सेक्शन 329 की। सेक्शन 329 बात करता है कि जब आप किसी को इलीगल एक्ट के लिए मजबूर करते हैं, विवश करते हैं, कंस्ट्रेन करते हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप किसी को धमकी दे रहे हैं, उस समय पर किसी को ग्रीवियस हर्ट होता है, तो सेक्शन 329 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। 331 बात करता है जब प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने किसी के साथ कोई समझौता किया है,
लेकिन जब वो उस, जैसे कि आपने कहा है कि आप मेरी कंस्ट्रक्शन कर देना मेरे प्रॉपर्टी की, लेकिन वो मना कर देता है, उसके बाद भी आप उसे मजबूर कर रहे हो, ज़बरदस्ती उससे करवा रहे हो, या आप धमकी देकर उससे कुछ कन्फेस करवा रहे हो, तब इन दोनों सिचुएशन में अगर सामने वाले को ग्रीवियस हर्ट होता है, गंभीर चोट पहुंचती है, हानि होती है, क्षति होती है, तो आप लायबल होंगे। सेक्शन 331 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 333। इसमें यह कहा गया है कि जब भी आप किसी पब्लिक सर्वेंट को, पब्लिक सर्वेंट किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है, उसकी जो ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी को फॉलो करना चाहता है, लेकिन आप उसे रोक रहे हो उसकी ड्यूटी को फॉलो करने से, अगर आप ऐसा करते हो और तब उसे ग्रीवियस हर्ट होता है, तो आपको सेक्शन 333 के अनुसार पनिशमेंट दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 335 की। सेक्शन 335 क्या कहता है कि जब आप प्रोवोकेशन में आकर किसी को ग्रीवियस हर्ट करते हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी सेक्शन 335 के अनुसार। लेकिन यहाँ पर सबसे कम पनिशमेंट दी जाती है प्रोवोकेशन में, क्योंकि आपको जो प्रोवोक कर रहा है, आप यहाँ पर वॉलेंट्री उसको ऐसा नहीं करना चाहते, प्रोवोकेशन के द्वारा आपने ऐसा किया। लेकिन यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो हम आगे जब सेक्शन डिस्कस करेंगे अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अब हमारा लास्ट सेक्शन है ग्रीवियस हर्ट का, सेक्शन 338, जो ये बात करता है कि आपके द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया गया है जो दूसरे के लिए बिल्कुल अनडेंजर है, खतरनाक है, उसकी लाइफ के लिए, उसकी पर्सनल सेफ्टी के लिए, अगर आप ऐसा एक्ट कर रहे हो, उसे खतरे में डाल रहे हो, तब आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, या तो आपका अटेम्प्ट पूरा हो जाए लेकिन आपने जो कंडक्ट किया है उससे आपका मोटिव पूरा नहीं हुआ, लेकिन आपने ग्रीवियस हर्ट कर दिया, तब आप क्या होगे, आप लायबल होगे सेक्शन 338 के अनुसार। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन सी सेक्शन किस बारे में बात कर रही है। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि किस में कितनी पनिशमेंट दी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 329 की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोई इलीगल एक्ट किसी को मजबूर कर रहे हो ऐसा करवाने के लिए, और उस समय पर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर देते हो, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप किसी को धमकी दे रहे हो कि तुम ऐसा कार्य करो, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा, और उस सिचुएशन में अगर आप किसी को ग्रीवियस हर्ट कर दे रहे हो तो आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। तो यहाँ पर बताई गई है आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट दी जा सकती है या कोई भी सजा दी जा सकती है जो कि 10 साल तक बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक बढ़ जाएगी, या फिर आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट, इन दोनों में से एक दिया जा सकता है। साथ ही आप फाइन के लिए भी लायबल होगे, प्लस आपको जो है फाइन भी भरना होगा सेक्शन 329 के अनुसार। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 331। सेक्शन 331 ये कहती है प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने किसी के साथ कोई बातचीत की है, लेकिन वो उस बात से मुकर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप उसे मजबूर कर रहे हो ऐसा करने के लिए। तो उस सिचुएशन में अगर आप वॉलंटरी कारण बनते हो किसी को ग्रीवियस हर्ट करने का, यानी कि उसे गंभीर चोट पहुंचाना चाहते हो, गंभीर हत्या कारित करना चाहते हो, उस समय पर अगर आप ऐसा करते हो तो सेक्शन 331 के अनुसार आप लायबल होगे। और आप किसी को धमका रहे हो, धमकाते हुए आप उसको कुछ कन्फेस करवा रहे हो, आप किसी क्राइम के लिए कन्फेस करवा रहे हो, तो उस सिचुएशन में अगर आप वॉलंटरली कारण बनते हो ग्रीवियस हर्ट का, गंभीर चोट का, तो सेक्शन 331 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है, यानी कि कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि कितनी 10 साल तक बढ़ सकती है, प्लस आप फाइन के लिए भी आप लायबल माने जाओगे। यहाँ पर बताया गया है 10 साल, कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 10 साल तक बढ़ सकती है, और आप फाइन के लिए भी लायबल माने जाओगे। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, सेक्शन 333। ये क्या कहता है कि जब कोई पब्लिक सर्वेंट है, आप उसकी ड्यूटी फॉलो करने से उसे रोक रहे हो, किस तरीके से, कोई भी कंडक्ट कर रहे हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिससे कि उसे रोका जा सके, और रोकते समय आप उसे कोई ऐसी इंजरी दे देते हो जो कि ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आती है, ग्रीवियस हर्ट हो जा रहा है उसे, तो आपको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? तो यहाँ पर बताया गया है कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक बढ़ सकती है, कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि 10 साल तक आपकी बढ़ सकती है। 333 के अनुसार आप लायबल होंगे, प्लस आपको
फाइन भी भरना होगा इस सेक्शन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की। नेक्स्ट सेक्शन क्या बात करती है? नेक्स्ट सेक्शन ये कहती है प्रोवोकेशन के दौरान जब आप पर कोई प्रोवोक कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है, उकसा रहा है, सडनली या ग्रेवली आप प्रोवोक हो जा रहे हो और किसी को ग्रीवियस हर्ट दे रहे हो, तब आप पर कितनी पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन हमें यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं। इफ ही नेदर इंटेंशन, ना ही उसकी इंटेंशन थी, ना ही उसका इरादा था, ना ही उसे नॉलेज थी कि ऐसा एक्ट करने से ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, लेकिन ग्रीवियस हर्ट हो जाता है किसी ऐसे पर्सन को अदर देन पर्सन हु गिव द प्रोवोकेशन। यानी कि इसे मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। ए और बी, इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। ए ने बी को क्या किया? ए ने बी को किया प्रोवोक, लेकिन बी ने क्या किया? सी को, इस ए के प्रोवोकेशन पर सी को ग्रीवियस हर्ट कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ग्रीवियस हर्ट कर देते हो तो सेक्शन 335 के अनुसार आपको पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? कोई भी इम्प्रिजमेंट, जो कि कितनी बढ़ सकती है? 4 साल के लिए आपकी इम्प्रिजमेंट बढ़ सकती है। या तो आप फाइन के लिए लायबल होंगे, और वो फाइन कितना बढ़ सकता है आपका? वो आपका बढ़ सकता है 2000 रुपीज, या आप इन दोनों के लिए भी लायबल हो सकते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन की। लास्ट सेक्शन जो कि ग्रीवियस हर्ट के बारे में डील करता है। इसमें यह कहा गया है कि आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो, आपके द्वारा कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है, आप उसे हर्ट करना चाहते हो, लेकिन वो ग्रीवियस हर्ट हो जाता है और आपके द्वारा किया गया जो एक्ट था वो दूसरे पर्सन की पर्सनल सेफ्टी और उसकी लाइफ को एंडेंजर करने वाला एक्ट था। आप उसको इस तरीके से मारने की कोशिश कर रहे हो जिसमें पता है कि उसकी जान का खतरा ही है, लेकिन उसकी जान को खतरा है, लेकिन उसकी जान नहीं जाती है, उसे ग्रीवियस हर्ट हो जाता है। तो सेक्शन 338 के अनुसार कितनी पनिशमेंट दी जाएगी? सेक्शन 338 के अनुसार जो पनिशमेंट दी जाएगी, कोई भी इम्प्रिजमेंट जो कि आपकी 2 साल तक बढ़ सकती है, और या तो आप फाइन के लिए लायबल होंगे जो कि कितना आपका 1000 रुपीज तक बढ़ सकता है, या आप इन दोनों के लिए भी लायबल माने जाओगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, whoever causing grievous hurt to any person by doing any act so rashly and negligently, यानी कि आपने इतनी तेजी से, लापरवाही से आपने ऐसा किया है, उत्तेजना पूर्वक ऐसा किया है जो कि अनडेंजर्ड ह्यूमन, जो कि किसी व्यक्ति की लाइफ को डेंजर में डाल रहा है, उसकी पर्सनल सेफ्टी को डेंजर में डाल रहा है। आपने एकदम से ऐसा कर दिया है, उत्साहपन में, नेग्लिजेंटली आपने ऐसा किया है, तो आप ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल होंगे सेक्शन 308 के अंतर्गत, और आपको पनिशमेंट दी जाएगी। तो गाइज, हमने यहाँ पर ग्रीवियस जो हर्ट है उसके टॉपिक को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है किसी पॉइंट से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जो आईपीसी को अच्छे से हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, सीक्वेंस वाइज अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि उन्हें सीक्वेंस वाइज वीडियो मिलती रहे। आप इन्हीं वीडियो के माध्यम से एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सके। तो फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज वाई जी के साथ।